जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में 4 बड़ा बदलाव बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। अब जमीन की रजिस्ट्री हो, जमीन की दाखिल खारिज करानी हो और बिहार में कहीं पर भी आप कोई भी छोटा शॉप भी खोलने जा रहे हैं या पहले से भी आपने शॉप खोल करके रखा है, तो अब 4 बड़ा बदलाव जो है सरकार के द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में जमीन रजिस्ट्री की जो अभी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आप जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले उस जमीन का जो वैल्यू तय किया जाता है, वे वैल्यू जो अभी गवर्नमेंट का रेट है उसके आधार पर तय होता है। कल सोमवार को बिहार विधानसभा में कई अहम बदलाव वाले विधेयक की प्रति जो है बांटी गई है, जिसमें दाखिल खारिज बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक का प्रस्ताव और बिहार में जो स्टैम्प शुल्क यानी कि जो जमीन रजिस्ट्री के लिए आप स्टैम्प शुल्क देते हैं उसमें बदलाव का प्रस्ताव और उसके साथ साथ शॉप एक्ट में भी बदलाव का प्रस्ताव कल जो दिया गया है। उसके अलावा भी कई और बड़े बदलाव कल बिहार विधानसभा में जो है विधेयक का प्रस्ताव रखा गया और उसकी कॉपी भी बांटी गई है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला और बड़ा बदलाव। अभी जो है लोग जमीन की रजिस्ट्री जितना जो रेट वैल्यू होता है, मार्केट का वैल्यू होता है, उससे कम वैल्यू पर भी जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं। जैसे अगर किसी प्लॉट का वैल्यू जो है बाजार मूल्य की अगर बात की जाए तो जैसे किसी प्लॉट की 5 लाख वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 5 लाख है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अनुसार जो रेट या वैल्यू तय होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है उसमें कम, या जो मार्केट वैल्यू होता है उसको भी लोग कम बता देते हैं कि नहीं नहीं 5 लाख नहीं है बल्कि उसका वैल्यू 3 लाख रुपए ही है, 2.5 लाख रुपए ही है, और उसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं क्योंकि उसमें स्टैम्प शुल्क जो गवर्नमेंट को दिया जाता है उसमें पैसा जो है लोगों का बच जाता है। अब इसको लेकर के भी कल जो है संशोधन विधेयक प्रस्ताव लाया गया है। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, चलिए उसकी हम जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। अब यदि वास्तविक मूल्य से कम पर आप जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव कि जमीन खरीदने वाले और जमीन बेचने वाले दोनों के ऊपर 100% का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसका विधेयक जो है कल विधानसभा में संशोधन विधेयक का जो है कॉपी बांटी गई है और इसमें केवल जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले ही नहीं गुनहगार होंगे, बल्कि निबंधन कार्यालय में जो अधिकारी और पदाधिकारी होंगे उनकी भी इसमें जवाबदेही तय की जाएगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये 2 सबसे बड़ा बदलाव, इसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं सबसे बड़ा बदलाव, अब जमीन रजिस्ट्री आप करा भी लिए और उसके बाद अब दाखिल खारिज के लिए आप जाएंगे तो अब दाखिल खारिज कराने के लिए भी आपसे शुल्क लिया जाएगा। पहले दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क दे नहीं था, लेकिन अब बिहार भूमि दाखिल खारिज का भी संशोधन विधेयक की कॉपी जो है विधानसभा में दी गई है, बांटी गई है और अब इसमें भी संशोधन करने के बाद अब दाखिल खारिज कराने वाले लोगों को हर जमीन की दाखिल खारिज के लिए 200 रुपये शुल्क और दाखिल खारिज में अगर किसी भी प्रकार की बदलाव या संशोधन भी आपको अगर कराना है और उसके लिए भी आवेदन करते हैं तो 200 रुपये शुल्क लगेगा। इसमें देखिए बताया गया है कि अधिनियम 2011 की धारा 17 के तहत भूखंड के दाखिल खारिज के लिए प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन पर विहित शुल्क का न्यायालय फीस स्टैंप चिपकाने का प्रावधान है, लेकिन रैयतों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। पहले की जो व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, विभाग का मानना है कि बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है और राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता है। अब राज्य में वृद्धि की आवश्यकता जो है, पैसे की लगातार सरकार को जरूरत है क्योंकि बिहार सरकार का खजाना लगभग खाली हो चुका है। सरकार लगातार जो है कई चीज़ों पर जो है अब टैक्स लगा रही है, शुल्क बढ़ा रही है
जिसमें कई चीज़ों की जानकारी आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं। अब और भी कुछ बड़े बदलाव की जानकारी समझ लीजिए जमीन रजिस्ट्री में, जिसमें अब अगर आप दाखिल खारिज कराते हैं और दाखिल खारिज के बाद शुल्क की जो देयता होती है उसको तो आपको देना ही है। इसके अलावा अब भारतीय स्टैंप यानी कि जो बिहार संशोधन विधेयक 2026 भी लागू हो जाएगी। जो स्टैंप भारतीय स्टैंप है उसमें भी संशोधन का प्रस्ताव कल विधानसभा में रखा गया है और इसमें भी अब संशोधन की प्रस्ताव के बाद राज्य भारतीय स्टैंप बिहार संशोधन विधेयक की जो इसकी भी प्रति बांटी गई है और इसमें भी बदलाव अब हो जाएगा। अब इस संशोधन के बाद क्या होगा, स्टैंप का जो संशोधन होगा उसमें पदाधिकारियों का सत्यापन और संपत्ति के बाजार जो मूल्य हैं उचित निर्धारण के लिए आवश्यक अधिकार अब मिलेगा। जो निबंधन पदाधिकारी जो जमीन की रजिस्ट्री आपका करते हैं उनको अब अधिकार मिलेगा कि आपका जो जमीन है या जो भी संपत्ति आपका है और उसका रजिस्ट्री आप करा रहे हैं तो उसका बाजार मूल्य के अनुसार रेट तय किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी वे अब पूरी तरीके से जो है उनको अधिकार मिल जाएगा कि वे इसका सत्यापन करेंगे। और इसमें एक और जो बड़ा बदलाव हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत नियुक्त निबंधन पदाधिकारियों को संपत्ति हस्तांतरण, संपत्ति वर्तन, बदलैन, दान, बंटवारा, लीज या अन्य प्रकार के जो संपत्ति का निबंधन किया जाएगा उससे जुड़े सेटलमेंट की जो सही जानकारी है उसकी भी जांच निबंधन पदाधिकारी करेंगे। अगर उसमें गलती पाई जाती है या गलत है तो पहले सही बाजार मूल्य का सही दे तय किया जाएगा। स्टैंप शुल्क तय करने के लिए अगर जरूरत पड़ता है निबंधन पदाधिकारी तो उसके लिए इस जो भी जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री की जा रही है उस मामले को समाहर्ता को भी भेज सकते हैं, सौंप सकते हैं या फिर सहायक निबंधन महानिरीक्षक को भी इसके निर्धारण और जांच के लिए इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। तो सबसे बड़ा बदलाव है कि अब फर्जीवाड़ा या फिर जो कम मूल्य पर बाजार मूल्य पर भी जमीन की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, संपत्ति की रजिस्ट्री, फ्लैट की रजिस्ट्री या अन्य प्रकार के जो भी संपत्ति का रजिस्ट्री हो जाता था अब उसमें बाजार मूल्य के अनुसार ही जमीन की रजिस्ट्री शुल्क होगी और सही स्टैंप शुल्क अब गवर्नमेंट को देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो उस पर जुर्माना और संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब जितने भी लोगों का अभी पहले से भी ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, दुकान खुला हुआ है और अगर आपके दुकान में जो पुराने नियम है उसके अनुसार जो पहले का जो सॉफ्ट एक्ट अधिनियम 2025 जो था उसको भी खत्म करने का प्रस्ताव जो है विधानसभा में रखा गया है और अब इसके तहत अगर आपके दुकान या शॉप में 10 से कम लोग काम करते हैं, छोटा दुकान है, तो आपको निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अब निबंधन से आपको छूट मिलेगा और 10 से अधिक लोग आपके दुकान में काम कर रहे हैं तो आपको निबंधन कराने की आवश्यकता है। चाहे छोटा दुकान हो, बड़ा दुकान हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो, तो उसके लिए निबंधन आपको ये शॉप एक्ट अधिनियम 2025 के समाप्त करने के बाद जो है लाया गया है। अब कुछ और बड़े बदलाव जो किए गए हैं, चलिए उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। छूट की बिक्री राशि में घटाए जाने की व्यवस्था होगी सरल। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव है जिसमें जीएसटी के तहत छूट को बिक्री राशि में घटाए जाने के संबंध में सरलीकृत व्यवस्था लागू होगी। जो जीएसटी आप लोग देते हैं, सोमवार को राज्य सरकार यानी कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 की प्रति विधानमंडल में वितरित की गई, जिसके अनुसार परिषद द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 में वर्णित डिस्काउंट की बिक्री की राशि में घटाए जाने के संबंध में
सरलीकृत व्यवस्था अपनाने की भी अनुशंसा हुई थी। अब ये भी बड़ा बदलाव है और उसके साथ साथ जो विधेयक में मुख्य बदलाव है, वास्तविक बाजार मूल्य में जितना कम मूल्य उसका 100% जुर्माना होगा। भारतीय स्टैंप बिहार संशोधन विधेयक 2026 की प्रति विधानसभा में वितरित की गई है। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी समिति। अब समिति के बारे में भी, तो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए तैयार बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठन किए जाने का भी प्रावधान है। अब इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठित होगी, जिसके बाद विकास आयुक्त सहित इससे संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी इसमें शामिल होंगे। वहीं कार्यकारिणी समिति एकल खिड़की प्रणाली पर भी सभी अनुज्ञप्तियों में बदलाव की समीक्षा कर व्यापार को सुगम कराने के लिए समुचित उपाय भी सुनिश्चित करेगी। अब इस अधिनियम को लागू कराने में कार्यकारिणी समिति की सहायता के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ की अध्यक्षता में एक सचिवालय होगा, जिसे इन्वेस्ट बिहार के नाम से भी जाना जाएगा। सक्षम पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर नियमानुसार आवेदन का अनुमोदन करेंगे। डीएम की अध्यक्षता में जिला सशक्त समिति होगी। इसमें जिला उद्योग केंद्र, बिहार में देखिए उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है ये गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा, जिसमें जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सदस्य सचिव भी होंगे। एसपी सहित प्रमंडलीय वन अधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। और बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी ये व्यवस्था के लिए समिति का गठन किया जाएगा। तो जमीन रजिस्ट्री में 4 जो बड़े बदलाव और दाखिल खारिज में जो बड़ा बदलाव और सौंप के लिए जो बड़ा निबंधन में बदलाव किया गया है, उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ हम साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और उसके साथ साथ फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो भी आप फॉलो करके और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही।